सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। अहम खबर आपको दें कि लाहौर में कलअदम तंजीम के कारकुनों के पथराव से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहीद एहलकारों में अयूब और खालिद शामिल हैं। वाक़े में मुतादिद एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जमान ऑपरेशंस विंग के मुताबिक कलअदम तंजीम के कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पेट्रोल बम भी गिराए गए। कारकुनों को तोड़फोड़ से रोका तो पथराव कर दिया। लाहौर में कलअदम तंजीम के कारकुनों के पथराव से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। इसी हवाले से बात करेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ की? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस वक्त कलअदम तंजीम की जानिब से धरना जो है वो दाता साहब पहुंच चुका है और दाता दरबार के बाहर जो है वो इस वक्त कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिन्होंने यहाँ पे धरना दे दिया है। और इस हवाले से अभी इंतजामिया की जानिब से कोई अगला लायामल जो है वो तय नहीं किया गया, लेकिन दूसरी जानिब आपको बताएं कि 2 एहलकार जो हैं वो पुलिस एहलकारों के पुलिस हुक्काम के मुताबिक जो इस तसादुम के नतीजे में शहीद हुए, जिनमें हेड कांस्टेबल अयूब और कांस्टेबल खालिद जावेद शामिल हैं। खालिद जावेद चौकी न्यू गार्डन, जबकि अयूब थाना ग्वालमंडी में तैनात थे। और इन दोनों की जो शहादत की कंफर्मेशन है वो लाहौर पुलिस जो है वो कर रही है। और पुलिस हुक्काम का कहना है कि ये एहलकार जो थे वो कालादम जमात के साथ तसादुम के नतीजे में शदीद जख्मी हुए, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ यहाँ पे धरना दे दिया है। और इस हवाले से अभी इंतजामिया की जानिब से कोई अगला लायामल जो है वो तय नहीं किया गया, लेकिन दूसरी जानिब आपको बताएं कि 2 एहलकार जो हैं वो पुलिस एहलकारों के पुलिस हुक्काम के मुताबिक जो इस तसादुम के नतीजे में शहीद हुए। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद छुट्टी पर हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद दुबई में मौजूद हैं और 2 रोज़ बाद मैच देखेंगे। एक जानिब मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल जो कि ख़राब होती दिखाई दे रही है, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद छुट्टी पर हैं। वो दुबई में मौजूद हैं। 2 रोज़ बाद वहाँ पर पाक भारत क्रिकेट मैच देखेंगे। अंगूठा दिखाओ, डॉलर ले जाओ। रुपए की कदर में इस्तेहकाम के लिए स्टेट बैंक का बड़ा इकदाम। 500 या इससे ज़ायद डॉलर की खरीदारी के लिए बायोमेट्रिक की शर्त लाजिम करार दे दी गई। रुपए की कदर में इस्तेहकाम के लिए स्टेट बैंक के इकदामात। मरकजी बैंक ने 500 अमरीकी डॉलर या उसके बराबर दीगर करेंसी की फरोख्त पर एक्सचेंज कंपनियों को बायोमेट्रिक की तस्दीक की शर्त आयद कर दी। साथ ही एक्सचेंज कंपनियां 10,000 अमरीकी डॉलर या उसके बराबर दीगर करेंसी की फरोख्त सिर्फ चेक जमा करने पर भी सिर्फ बैंकिंग चैनल पर ही इस्तेमाल होगा। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा कहते हैं, मुल्क में बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद ज़र मुबादला की फरोख्त का कानून नाफिज हो गया है। ताहम नादरा से सिस्टम मुंसलिक न होने से 500 डॉलर से जायद की फरोख्त रुक गई है। तो स्टेट बैंक हमको फुल सपोर्ट कर रहा है और नादरा की तरफ से दे रहा है। उन्होंने अपने सिस्टम हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं किया है और सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया है। तो आपके ज़रिए हमारी नादरा के चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि लोग बहुत परेशान हैं। किसी ने सफ़र करना है बाहर, किसी ने इलाज मुआवजा करना है, तो लोग आज को हम डॉलर नहीं दे पा रहे हैं और मार्केट के अंदर काफी ज्यादा परेशानी है। एक्सचेंज कंपनीज का कहना है कि जिन सार्फिन की जरूरत 500 डॉलर से जायद की है, उन्हें नादरा सिस्टम से मुंसलिक होने तक इंतजार करना होगा। लिहाजा चेयरमैन नादरा को चाहिए कि एक्सचेंज कंपनी को फौरी लिंक करने के लिए इक़दामात करें। और अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील अरसे बाद खाना काबा में नमाज जुमा का इज्तिमा कोरोना पाबंदियों के बगैर हुआ। नमाज जुमा के दौरान रिकत आमेज मनाजिर देखने को मिले। 1.5 साल बाद खाना काबा नमाजियों से भर गया। समाजी फासले की पाबंदी खत्म कर दी गई, जबकि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। कोरोना वबा के बायस मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंतहाई कम तादाद में ही नमाजियों को आने की इजाज़त थी और बाद जमात नमाज में भी समाजी फासला बरकरार रखना ज़रूरी था। सऊदी अरब की जानिब से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोरोना पाबंदियों के खात्मे के ऐलान के बाद से समाजी फासले के स्टिकर्स हटा दिए गए और खाना काबा और मकाम इब्राहीम के गिर्द हाल तमाम रुकावटें भी ख़त्म कर दी गई थीं। अब कुछ बात करेंगे मौसम की, तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में यालाबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। एबटाबाद और हरीपुर में भी गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी हुई। इलाज कराना है तो चारपाई घर से लाओ। लाहौर में डेंगू के मारों को नए चैलेंज का सामना।
जनरल अस्पताल में बेड्स की कमी पर लवाहिकीन घर से चारपाइयां लाने पर मजबूर। मेडिकल यूनिट 3 चारपाइयों से भर गया। माजरा क्या है ये जानने के लिए बात करेंगे एडिटर हेल्थ जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा इस मामले के हवाले से। लाहौर जनरल अस्पताल में जो वार्ड्स हैं उनमें दाखिल जो मरीज़ हैं उनको घरों से अपनी चारपाइयाँ लानी पड़ रही हैं, क्योंकि या तो बेड्स टूटे हुए हैं या फिर उनकी तादाद नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो मेडिकल यूनिट 2 है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो अबतर हालत है कि मरीज़ जो हैं वो अपने घरों से अपनी ज़ाती चारपाइयाँ लेकर आए हैं ताकि वो बिछाकर अपना इलाज करवा सकें। और एक हफ़्ता गुजर चुका इस मामले को मंजर आम पे आए, लेकिन अभी तक जनरल अस्पताल इंतज़ामिया या महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से इसका कोई नोटिस नहीं लिया गया और बदस्तूर सूरत हाल जो कि तू है। पेशेंट्स जो हैं वो अभी भी अपनी चारपाइयों पर ही लेटे हुए जो है वो दिखाई देते हैं, और जिन पेशेंट्स के पास अपनी चारपाई नहीं है वो जो है वो फ़र्श पर भी उनको लेटना पड़ रहा है ताकि वो इलाज करवा सकें। उनको एडमिट तो कर लिया जाता है क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं होती कि उनको डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन बेड ना होने की वजह से वो बेचारे फ़र्श पर लेट कर अपना इलाज करवाने पर मजबूर हैं। ये इंतहाई अबतर सूरत हाल जो लाहौर जनरल अस्पताल में जो है वो सामने आई है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल तलाश। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। तो इलाज करवाना है तो चारपाई घर से लाओ। लाहौर जनरल अस्पताल में बेड्स कम पड़ गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद जफर साहब। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है यकीनी तौर पर मरीजों को मुश्किलात का सामना है, महकमे सेहत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से क्या किया जा रहा है? इसका देखें, हम लोग अब दिन रात काम कर रहे हैं और इस वक्त पूरी हमारी टीम एक उस मेडिकल यूनिट में मौजूद है, और जहाँ जहाँ किसी किस्म का कोई ऐसे लगेगा कि कोई बेड किसी ने इर्द गिर्द से लगाया तो वो सारे जहाँ जहाँ बेड रिक्वायर हैं इस वक्त सारे हॉस्पिटल का पूरा राउंड हो रहा है, क्योंकि ये मेरे ख्याल है रश जो पड़ा तो वो उसमें अटेंडेंट्स अंदर रहना चाहते थे, क्योंकि पेशेंट सीरियस होते हैं, वो एक एक मरीज के साथ 10-10 अटेंडेंट्स होते हैं। तो इनमें से हमारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं साथ में अटेंडेंट को भी डेंगू हो रहा है, तो चीज़ें हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मेरे वाला फुटेज में जो चल रहा है, लोग नीचे बैठे हैं, ये अटेंडेंट्स हैं और इस वक्त उनको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरदार अल फरीद जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बददस्तूर पहले नंबर पर है, जबकि बिल गेट्स 2 दर्जे तनज़ुली के बाद चौथे नंबर पर चले गए। फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की रैंकिंग में अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस 177 अरब डॉलर के साथ सरे फहरिस्त हैं। कोरोना में भी जेफ बेजोस की चांदी हो गई। एक साल में उनके एहसासों में 64 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ, जबकि 151 अरब डॉलर्स के साथ टेस्ला के मालिक एलन मस्क दूसरे नंबर पर हैं, जिनके एहसासों में एक साल में हैरानकुन तौर पर 126.40 अरब डॉलर्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।